नमस्कार दोस्तों, कक्षा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे चाबी काठी। जेएसएससी सीजीएल का जो नया सिलेबस दिया है बड़ा वाला, उसमें ये नाटक पढ़ना है हमें। तो हम लोग शुरू करते हैं इसको। इसके लेखक हैं श्रीनिवास पानोरी। हम लोग ये नाटक शुरू करने के पहले लेखक के बारे में थोड़ा परिचय ले लेते हैं हम, क्योंकि लेखक का परिचय बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। और हाँ, एक जरूरी और बात कि ये जो पुस्तक है चाबी काठी नाटक, इसका प्रकाशक कौन है? इसके प्रकाशक है बाली डी खोट्टा कमेटी, बाली डी बोकारो। ठीक है, आजकल देखिएगा अगर बाली डी तरफ बोकारो आना जाना होगा तो देखिए टोल टैक्स पड़ता है। ठीक है, बाली डी के पास एक टोल टैक्स है, वही बाली डी है। आगे है लेखक परिचय। ठीक है, क्या है ये? खोट्टा भाषाएं गीत झूमर से ऊपर उठ शिष्ट साहित्यिक व्यवस्थित रचना कर खोट्टा भाषा साहित्य डंडवे वाला जते लोग भेला श्रीनिवास पानोरी जी के नाम सबसे बेसी लेल जा है। खोट्टा भाषा का, ठीक है, खोट्टा भाषा को गीत से झूमर से ऊपर उठाकर एक शिष्टाचार रूप में, अच्छे रूप में, साहित्य के रूप में व्यवस्था करने में, ठीक है, खोट्टा भाषा का साहित्य का खड़ा करने वाला, ठीक है, डंडवे वाला है ना, खड़ा करने वाला, एक इसको पहचान दिलाने वाला जितना भी लोग थे, जते लोग, जितना भी आदमी हुए, उन सब में श्रीनिवास पानोरी जी का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है। मतलब इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। यदि पानोरी जी खोट्टा शिष्ट साहित्यिक जनरल कहल जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। मतलब यदि पानोरी जी को खोट्टा शिष्ट साहित्य का जनक कहा जाए, पिता कहा जाए, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या? श्रीनिवास पानोरी जी जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी में बरबड्डा धनबाद में भले। मतलब श्रीनिवास पानोरी जी का जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ था बरबड्डा में, ये धनबाद जिला में है। ठीक है, 25 दिसंबर। और किनका जन्मदिन है याद कीजिए, ये तो एक क्रिसमस डे होता है, और साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी का भी, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अभी स्वर्गीय हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ था। इनका भी जन्म 25 दिसंबर को ही है, और ये बरबड्डा में हुआ था, धनबाद में है। इनका बापा का नाम शालिग्राम पानोरी और माया का नाम दुखनी देवी हल। ठीक है, इनके पिताजी का नाम शालिग्राम पानोरी था और माता जी का नाम दुखनी देवी था। इनका बाप एगो छोट मोट चासा हला, छोटा मोटा किसान थे। चासा मतलब किसान होता है, ठीक है, चासा चास करने वाला, खेती करने वाला, किसान करने वाला किसान है। ठीक है, पानोरी जी पढ़ा सुना जिला स्कूल धनबाद मैट्रिक तक भले। पानोरी जी का स्टडी जो है, पढ़ाई लिखाई, वो जिला स्कूल से, धनबाद का जिला स्कूल से मैट्रिक तक हुआ, मैट्रिक 10 तक का। उस समय मैट्रिक का पढ़ाई बहुत ऊंचा होता था। ठीक है, आज का ग्रेजुएशन हो सकता है, उस समय मैट्रिक के लेवल का होता होगा। एकर बाद गरीबी के चलते आगू नाय पढ़े पड़ला और अपन खानदानी पैसा लाए धनबाद पूर्णा बाजार गृहस्थी गाड़ी चलवे ले एक पान गुमटी खोलना। ठीक है, गरीबी के चलते, गरीबी के कारण इनका आगे का पढ़ाई नहीं हो सका और आगे नहीं पढ़ पाए ये, और खानदानी पैसा में लग गए, खेती गृहस्थी में लग गए। लेकिन जिंदगी गृहस्थी का जीवन गाड़ी चलाने के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए एक पान गुमटी खोले। कहाँ? पुराना बाजार में, धनबाद में, आज जिसको हम लोग बैंक मोड़ के नाम से जानते हैं, वहाँ पुराना बाजार है, वहाँ पर एक पान का गुमटी खोले। इनकर पान गुमटी बस ई क्षेत्रक नाम देकर साहित्यकार सब साहित्यिक चर्चा कर रहा, जकर प्रभाव इनकर भीतरक साहित्यकार के ऊपर पड़ल और इनकर भीतर के कवि वह रहे। मतलब इनके पान गुमटी में इस क्षेत्र का जो नामचीन साहित्यकार हुआ करते थे, वे सब बैठकर साहित्य का चर्चा करते थे, जिनका इन पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, और जिनके इनके ऊपर प्रभाव पड़ा और इनके भीतर का जो कवि है, इनके भीतर का जो कवि है वो बाहर निकला। ठीक है, मतलब यहाँ तो ये गरीबी में पड़ रहे थे, घर द्वार चला रहे थे, पान गुमटी खोले हुए थे, लेकिन साहित्य की चर्चा सुन के इनके मन में, चूँकि ये साहित्यकार इनके भीतर मौजूद था, ये ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन एक मौका मिला, एक जगह मिला जहाँ से ये उसको निखार के बाहर लाना चाहे या निकालने का मन बना कि हम भी कुछ
लिखें। ठीक है, शुरू में ही हिंदी में, फिर खोट्ठा में कविता संकलन कविता लिखे शुरू कर ला। पहले हिंदी में और फिर खोट्ठा में कविता लिखना शुरू किए। 1954 साल में 2 गो छोट छोट पहिल खोट्ठा कविता संकलन छपल। 1954 में इनका 2 पहला छोटा छोटा कविता संकलन जो है, छोटा छोटा कविता का, वो छपा। नाम क्या था? बाल किरण और तकर बाद दिव्य ज्योति। 2 किताब था इनका खोट्ठा कविता का, पहला बाल किरण और दूसरा दिव्य ज्योति। पानुरी जी प्रमुख रचना गुला खटे खुटे ई रक में है। मतलब पानुरी जी का जो रचना था, रचना सब, ठीक है, रचना गुला मतलब रचना सब लगभग इस तरह का है। कैसे कैसे है? प्रकाशित मध्य, समाधान, हिंदी, बालकिरण, दिव्य ज्योति, मेघदूत और राम कथा अमृत। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाणिनि जी लिखे हैं, कुछ अनुवाद किए हैं, इनका रचना है ये प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, जो बताए वो प्रकाशित हुए। और अप्रकाशित जो थे उस समय जो अप्रकाशित थे, प्रकाशित नहीं हुए थे, वे आंखिक गीत हैं जो हम लोग को पढ़ना है, सिलेबस में है हम लोग का। ठीक है, परिजात, रक्ते भिंजल पाखा, अजनास, मोतिक चूर, आगिन परीक्षा, उपन्यास है, मोहभंग, हमर गांव, भ्रमर गीत, उद्भासल कर्ण, ये भी पढ़ना है हम लोगों को। ये नाटक है। युगक गीता, अपराजित, युग जा, मेरे गीत, छोटो जी, वामपंथी भावना, हेन तेन, ये सारी रचनाएं हैं इनका, काफ़ी कुछ लिखे हैं। संपादन करला, इन सब का संपादन किए हैं, संपादक किए हैं क्या? तितकी 1951 निकला था। लोकगीत संग्रह है ये। मातृभाषा, ये भी मासिक पत्रिका है। मातृभाषा 1957 निकला था, ये मासिक पत्रिका है, हर महीना निकलता था। खोट्ठा 1970 ईस्वी, पखवारी पत्र, मालाक फूल, ये भी कविता संग्रह है। धनबाद क्षेत्र में घूर घूर कविता पाठ और खोट्ठा नाटक मंचन करो होला। धनबाद के क्षेत्र में घूम घूम कर, यहाँ वहाँ घूम घूम कर खोट्ठा कविता का पाठ करते थे, कविता पाठ करते थे, और खोट्ठा नाटक का मंचन भी करते थे, एक्टिंग भी करते थे। वो एक एक कर लगभग 40 गो किताब खोट्ठा हिंदी में लिखला, तकर मध्य मेघदूत के खोट्ठा अनुवाद से बेसी चर्चित भेला। ठीक है, ये लगभग 40 किताब लिखे थे खोट्ठा हिंदी में मिलाकर, लेकिन मेघदूत को खोट्ठा में अनुवाद किए उसके बाद इनका चर्चा ज़्यादा होने लगा, इनका पहचान बन गया। ठीक है, से समय हिंदी नाम जय का साहित्यकार सब हियाँ खलास सराहना करहला। मतलब उस समय जो है हिंदी के साहित्यकार सब इनका सराहना करने लगे, जैसे राहुल सांकृत्यायन, श्याम नारायण पांडे, बेधड़क बनारसी, रामदयाल पांडे, शिवपूजन सहाय, जानकी वल्लभ शास्त्री, रामजीवन शर्मा, राधा कृष्ण, वीर भारत तलवार, आरो आरो, ये सब साहित्यकार का नाम है। आप इनमें से बहुत से नामों को पहचानते होंगे, इनसे परिचित होंगे, हिंदी में पढ़े हैं हम लोग, सब पढ़े हैं। ये सब इनका सराहना करते थे। ये समय उस समय आदिवासी पत्रिका रांची, आवाज, युगांतर, धनबाद पत्रिका इनका खोट्ठा हिंदी रचना बराबर छपल है। देखिए आदिवासी पत्रिका है, ठीक है, इनके जो संपादक थे राधा कृष्ण जी, उनका एक हम लोग को पढ़ना है जीवनी, संस्मरण पढ़ना है, संस्मरण। ठीक है, उड़ गया फुलवा रह गया बास, इसी पे है। तो इस पत्रिका में पानुरी जी का जो रचना हुआ करता था खोट्ठा हिंदी का, वो बराबर छपता रहता था। ठीक है, आवाज़ प्रेस एक पेपर था, अभी भी है, आवाज़ प्रेस से मातृभाषा हिंदी खोट्ठा मासिक पत्रिका ये भी छपता था। इनका संपादन ये करते थे करहला। उनका सहयोगी मध्य श्री नारायण महतो, प्रोफेसर नरेश नीलकमल, विश्वनाथ प्रसाद नागर, विश्वनाथ सुंदीराज, फूलचंद मंडल, आरो आरो हला। ठीक है, इनका जो सहायक है उनका नाम ये सब है। इसमें से ये लेखक है ना, इनका पढ़ना है हम लोगों को, एक नाटक अजगर। ठीक है, आगे 1950 से 1986 तक लगभग 40 साल खोट्ठा साहित्य पानुरी युग के नाम से जानल जा है। 50 से लेकर 46 तक लगभग 40 साल जो है ये पानुरी खोट्ठा साहित्य के लिए पानुरी युग के नाम से जाना जाता है। मतलब खोट्ठा में इस समय इनका प्रादुर्भाव था, इनका प्रभाव था, ये आगे बहुत चलते थे।
आगे, रांची विश्वविद्यालय जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग खुलल बादे ई बांचल तेक संपादक मंडल के सदस्य बनला। मतलब रांची विश्वविद्यालय में जब ये भाषा ये विभाग खुला, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग, तो ये जब तक जिंदा रहे, बांचल तक जब तक जिंदा रहे तब तक ये संपादक मंडल के सदस्य बन के रहे। ये जब इनका देहांत हो गया तो वहाँ से हटे, जब तक जिंदा रहे ये तब तक ये संपादक मंडल के सदस्य रहे। इनकर कलम खोट्ठे सभे विधाएं कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्करण चल हले मंतुक ई मूलतः कवि हला और कविते इनकर साहित्यिक प्रतिभा सबसे बेसी दबदबा के देखा है। खोट्ठा में ये लगभग सभी विधा का लेखक हैं, जैसे कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, संस्मरण है, कविता है। लेकिन कवि जो हैं ये कविता इनका साहित्य का प्रतिभा सबसे साहित्य कविता में इनका साहित्य प्रतिभा सबसे ज़्यादा धूम मचाया हुआ था, अधिक इनका पहचाना जा रहा था। इनकर 50 बच्चर आगू लिखल जनवादी कविता इतना मुखर है कि अखनों तक समकालीन बुझा है। 50 साल पहले लिखा हुआ कविता आज की डेट में भी परफेक्ट बैठता है। कैसे बैठता है देखिए, एक लिखा हुआ है, ये बालकिरण का अंश है, बालकिरण जो पत्रिका था उसका एक अंश है। क्या लिखे हैं, मान भूमक माटी तरह हीरा मोती मानिक फरे, ताव पटक जलाए हाय मान भूमक लौक मरे। मानभूम क्या है, उसमें धनबाद का नाम मानभूम हुआ करता था। इसमें पुरुलिया भी मिला था, आसनसोल मिला था कि नहीं पता नहीं, लेकिन बोकारो, पुरुलिया, धनबाद ये सब मिला जुला के मानभूम हुआ करता था। ठीक है, वो कह रहे हैं मान भूमक माटी तरह हीरा मोती मानिक झरे, है ना। माने हम जो मिट्टी पे रह रहे हैं इस मिट्टी के नीचे खनिज है, संपदा है, धन है, दौलत है, फिर भी ताव पटक जलाए, फिर भी पेट के दुख से मानभूम में लौक मरे। मानभूम का जो आदमी है वो पेट के दुख में कितना कष्ट करता है, दब दब के मर जाता है। अभी आप न्यूज़ सुने होंगे, आजकल में न्यूज़ आ रहा है पेपर में कि निरसा में खान हादसा हो रहा है। ठीक है, अवैध उत्खनन हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, अवैध उत्खनन में चाल धंस जा रहा है और 11, 15, 4 ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे मर जा रहे हैं, दब के मर जा रहे हैं। तो क्यों, पेट के जाला में। और जो मरते कौन है, जो मजदूर होते हैं। अब ये हॉट न्यूज़ है, पेपर निकाल देखिएगा तो आपको दिख जाएगा किसी में भी। तो वही कह रहे हैं कभी कि मान भूमक माटी तरह हीरा मोती मानिक झरे, है ना। खनिज है ना झारखंड में, झारखंड तो पूरा खनिज संपद भरा हुआ है। और धनबाद तो कोयला की क्या कहते हैं राजधानी है, देश की कोयला राजधानी है धनबाद। यहाँ पर इतना धन संपदा होने के बाद भी यहाँ के लोग जो हैं भूखे मरते हैं या भूख से बेचैन रहते हैं। ये लिखे हैं 1954 में। ठीक है, अगला है लाइन, 7 अक्टूबर 1986 को अचक्के हृदय गति रुके कारण सिराय गला। 7 अक्टूबर 1986 को इनका हृदय गति रुक गया और ये अचानक से मर गए। मेंतुक आज खोट्ठा साहित्यिक बड़ गाछ एते झबरायल पसरायल देखा है, सेटा पानोरे जी के रोपल पटवल चलते हैं। लेकिन आज खोट्ठा का ये इतना विशाल वृक्ष बना है, हम लोग इसका सिलेबस पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, नाटक पढ़ रहे हैं, ये सब जो है पानोरी जी का बोया हुआ, ठीक है, बोया हुआ पौधा है जो इतना बड़ा होके हम लोग के सामने खड़ा है। पानोरी के संबंध में विशेष जानकारी ले लुआठिक पानोरी स्मृति अंक पढ़ा। मैंने पानोरी जी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए लुआठी पत्रिका है, उसमें पानोरी स्मृति का अंक है, उसको पढ़ना पड़ेगा तो इनके बारे में ज़्यादा से जान पाएंगे। वहाँ पे लिखा हुआ है। ये रहा लेखक परिचय, है ना, बड़ा विस्तृत रूप से दिया हुआ है, अच्छा दिया हुआ है। इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं। अगला चूँकि इसमें बहुत सारा दृश्य है, काफ़ी लंबी रहेगी, तो हम लोग पार्ट पार्ट पढ़ेंगे और मुश्किल से 4 या 5 में ये ख़त्म करेंगे हम लोग। ठीक है, काफ़ी लंबा सिलेबस है। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे पात्र परिचय। थैंक यू।